नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हमें समस्या पैदा करते हैं। बेसिस की पाठशाला में हम ज्योग्राफी के उन्हीं सेगमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नॉर्मली विद्यार्थियों के लिए नई नई समस्याएं लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इंडिया के विषय में समझेंगे कि इंडिया का साइज एंड लोकेशन क्या है, लेकिन जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये समझेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, क्योंकि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझना और उस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्म बन जाता है। तो चलिए आज के अपने क्लास में शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और आने वाले वीडियोस में भी हम लोग कई सारे ऐसे टॉपिक समझेंगे जो कि इंडिया, वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ तक कि ओशियनोग्राफी, इन सब चीजों को टैकल करेगा। तो हमारा आज का जो पहला लेक्चर है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन है, जिसमें हम लोग टाइम कैलकुलेशन को सही तरीके से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग कई सारे आंसर्स भी यहाँ पर निकालेंगे। दोस्तों, इंडिया साइज एंड लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा साइज एंड लोकेशन की मेन बात करें तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। बेसिकली अगर आप इंडिया को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पर डिवाइड करेंगे तो अगर ये इक्वेटर हो गया तो इक्वेटर की जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम ग्रीनविच मीन लाइन के जो अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो ये सेगमेंट हमारा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये कहलाता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जिसे कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स को समझने के लिए हम इस इमेज को समझते हैं, जो इमेज हमारे सामने यहाँ पर अवेलेबल है। इस इमेज को समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं आखिर क्या क्या सेगमेंट हमारे पास हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारी इमेज है, ये इमेज डील कर रही है लैटिट्यूड से। बेसिकली अगर हम लैटिट्यूड्स के बारे में बात करें तो लैटिट्यूड्स जो होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। कई बार इसके एक्सिस को लेकर हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम अर्थ को अंदर से काटें तो यहां पर ये हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर से जो इसके साथ की लाइन आती है वो एंगल बनाती है 0 डिग्री का, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इसी के साथ जो इसके साथ 1 डिग्री का एंगल, 2 डिग्री का एंगल, 3 डिग्री का एंगल, और ऐसे करते करते अगर हम यहां पहुंचेंगे तो ये बनता है 90 डिग्री और इसे कहते हैं 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ऐसे ही अगर हम यहां चले तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये करते आएंगे तो ये हमारा बनता है 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। इस तरीके से आप लैटिट्यूड्स को डिवाइड करते हैं। अब लैटिट्यूड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है, आप यहां पर देखेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसे कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर के साथ दो और लाइन बड़ी फेमस हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ये लाइन होती है इस लाइन को हम बोल सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम ऐसे ही जो हमारी ये लाइन होती है इस लाइन को कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपके मन में जो सबसे पहला सवाल यहां पर आ रहा होगा वो सवाल है कि भाई इसे हम 23.5 डिग्री ही क्यों लिख रहे हैं, ये कोई और एक्सिस क्यों नहीं हो सकता। इसके पीछे का कारण है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अगर हम देखें तो वो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, जो सन की रेज वर्टिकली फॉल होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ये वर्टिकली फॉल हमारा होता है। मतलब कि सन रेज इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर हमेशा स्लैंट ही गिरने वाली है, कभी भी यहां पर वर्टिकल नहीं गिरेगी। दैट्स वाई इस एक्सिस को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 23.5 के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक्सिस बन जाता है आपका 66.5 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे दो एक्सिस और बनते हैं, और दो एक्सिस, एक एक्सिस यहां पर आप देख रहे हैं जो हमारा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहेंगे आर्कटिक सर्किल। सेम ऐसे यहां पर बनता है ये वाला जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं अगर 66.5 डिग्री साउथ, तो ये हमारा बन जाएगा अंटार्कटिक सर्कल।
अब यहां पर इसके कहने का मतलब ये है कि भाई इसके ऊपर का जो सभी सेगमेंट है, ये सभी सेगमेंट यहां पर 6 महीने का दिन होगा, 6 मंथ डे और 6 मंथ यहां पर नाइट होता है। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी 6 मंथ का डे होगा और 6 मंथ की नाइट होगी। अगर इस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग यहां पर समझें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना और आसान हो जाएगा। देखिए यहां पर जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपकी बन रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, और ये भी लाइन आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो इन बिटवीन जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर आपकी जो अर्थ की रेज है वो वर्टिकली फॉल हो रही है, लेकिन इसके ऊपर जो है यहां पर जो रेज है वो स्लैंट फॉल हो रही, इसीलिए यहां पर आपको सन की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही लो दिखाई देगी। दैट्स वाई जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पोलवर्ड बढ़ेंगे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पोलवर्ड बढ़ेंगे, ऐसे कंडीशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता जाता है और हम पोल पे पहुंचेंगे तो यहां पर कंप्लीटली फ्रिजिड कंडीशन आती है। ऐसे में हम अपने लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, या एक और नाम दे सकते हैं, वो कह सकते हैं ट्रॉपिकल एरिया। सेम चीज अगर हम यहां पर देखें तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल, इसके बीच को एक नाम देते हैं और वो नाम है टेम्परेट जोन। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसीलिए इसको नॉर्थ टेम्परेट बोलते हैं, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए इसको साउथर्न टेम्परेट जोन कहते हैं। इसी तरीके से आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल से लेकर जो पोल वर्ल्ड का एरिया है, इसके बीच के एरिया को फ्रिजिड जोन भी कह देते हैं या इसको पोलर रीजन भी कह देते हैं। यहां पर थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल या कह दें ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये हमारा लैटिट्यूडल डिवीजन होता है, और लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लैटिट्यूड्स को लेकर कुछ पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स इन्हें पैरेलल्स कहा जाता है, ये समानांतर होते हैं। मतलब अगर हम बात करें 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड की डिस्टेंस जो है, ये 1 डिग्री लैटिट्यूड से 2 डिग्री लैटिट्यूड की डिस्टेंस जो है ये हमेशा इक्वल होती है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ऐसे में जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ये हमेशा पैरेलल्स होते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट यहां पर है वो ये होता है कि जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, इन लैटिट्यूड्स को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये डिफाइन की जाती है कि भाई इन लैटिट्यूड्स पर जैसे जैसे आप पोलवर्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर का डिक्रीमेंट भी देखने को मिल जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा नंबर्स यहां पर कैलकुलेट किया जाए, भाई 0 डिग्री को तो एक कॉमन हटा देते हैं, इसके अलावा हम चलते हैं 1 से नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये नंबर हो गए आपके 90 डिग्री। ऐसे ही 1 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक ये भी आपका हो गया 90, तो 90 और 90 180, और 0 को भी ऐड करें तो 181। ऐसे में जो हमारे टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं इनके नंबर होते हैं 181। कई बार ये आपके एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इक्विनॉक्स और ये सारी कंडीशन क्या होती है, आती है सीजन्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं। तो सीजन को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अर्थ जो है अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, और ये टिल्टेशन है 23.5 डिग्री का। ऐसे में अगर हम बात करें जून सॉलिस्टिस की, तो जून सॉलिस्टिस में क्या होता है, सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, उसके अलावा बाकी जगह पर स्लैंट रेज फॉल होती है। ऐसे में 21 जून को अगर हम देखें तो 21 जून को ये जो पूरा हमारा सेगमेंट है यहां पर समर सॉलिस्टिस होता है। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको 21 जून के दिन लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलेगा, और इसी दिन यहां पर शॉर्टेस्ट नाइट होगी। इसके बाद अर्थ जो है इस तरीके से ट्रैवल कर गई, और अब जो सन है वो डायरेक्टली फॉल करेगा इक्वेटर पर। ऐसे में पूरे अर्थ पर इक्वल डे
एंड इक्वल नाइट हो जाएंगे उस कंडीशन पे। फिर क्या हुआ, अर्थ इस तरीके से घूमकर अपने दिसंबर पे आई, ऐसे में आता है विंटर सॉल्स्टिस, और इस कंडीशन में 22 ऑफ दिसंबर के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट हो जाती है। और जब अर्थ इस तरीके से घूमकर आएगा, यहां पहुंचेगा, तो मार्च इक्विनॉक्स आता है और इस समय वापस से सन जो है वो इक्वेटर पे होता है। ऐसे में इक्वल डे एंड इक्वल नाइट थ्रू आउट द अर्थ देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इसके बेस में हम देखते हैं कि भाई सीजन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। और अगर हम इसको नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते चलें तो कुछ अच्छे रिलेशंस हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम जून की बात करें तो इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां समर चल रहा है, वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चलेगा। लेकिन सितंबर की बात करें तो सितंबर की बात करेंगे तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम आ जाएगा और वहीं पे हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन चल जाता है। दिसंबर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां विंटर की शुरुआत होती है, वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में आपके समर की शुरुआत हो जाती है। और इस तरीके से मार्च में बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आता है और वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम का सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अर्थ का टिल्टेशन कंप्लीटली आपके अर्थ पर अलग अलग सीजन्स कब कब कहां कहां क्या होंगे उसके बारे में यहां पर बताता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी लैटिट्यूड्स के बेस पर है। इसके अलावा अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स को लेकर भी हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है और यहीं से हम टाइम को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अपने लैटिट्यूड्स की, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली पोल वर्ड चलते हैं, मतलब नॉर्दर्न पोल से इमर्ज होकर ये सदर्न पोल पे जाके मीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी डिस्टेंस पोल पे 0 होती है और इक्वेटर पर ये मैक्सिमम हो जाते हैं। इक्वेटर पर ये मैक्सिमम हो जाते हैं। इस तरीके से यहां पर इक्वेटर होगा, ये मैक्सिमम हो जाते हैं और इस तरीके से हम ये पूरे इवेंट को समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम लॉन्गिट्यूड्स को सही तरीके से देखें तो लॉन्गिट्यूड्स को देखने के लिए कुछ अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। लॉन्गिट्यूड्स को लेकर जो पहला हमारे पास केस आता है कि भाई लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ क्या होती है। जैसे हमने लैटिट्यूड्स में देखा कि हर लैटिट्यूड की लेंथ डिफरेंट होती है, मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है वो हमारा इक्वेटर होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर सेम इन लेंथ, सारे जो हैं एक बराबर के होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स एक बराबर के हो गए। ऐसे में आपके सामने तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई लॉन्गिट्यूड्स को फिर हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि लैटिट्यूड्स में हमने कह दिया जो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है उसको इक्वेटर कह दिया, लेकिन हमारे पास लॉन्गिट्यूड में ये आंसर नहीं अवेलेबल, ये सारे एक बराबर होते हैं। तो हुआ क्या, जिस समय सारी मीटिंग चल रही थी उस दौर पे इंग्लैंड का बहुत पावर चल रहा था, भाई उन्हीं का कंट्रोल पूरे वर्ल्ड में था। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भाई जो ग्रीनविच है वहां से गुजरने वाली लाइन को प्राइम मान लिया गया, मतलब 0 मान लिया गया। इस तरीके से जो हमारा जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, वही जो लैटिट्यूड है वही हमारा मेन या 0 लॉन्गिट्यूड मान लिया गया। ऐसे में जो ये 0 डिग्री है, इसके अगर हम इस साइड की बात करें तो इसे कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इसे कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो जो हमारा 0 डिग्री है इसके जस्ट पीछे की लाइन आपकी 180 पड़ रही है। तो अगर हम यहां से घूम के जाएं 180 तक तो ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया, यहां से घूम के जाएं तो ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया, मतलब 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट आर द सेम लाइन, और इसी लाइन को कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, और हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूड्स के जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, तो देखिए 0 डिग्री से 180 ये आपकी हो गए 181 लाइंस। ऐसे 0 डिग्री आपने कैलकुलेट कर लिया है, 180 भी कैलकुलेट कर लिया है, तो 1 डिग्री से 179, तो टोटल आपके 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जानने की है कि लॉन्गिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होती है एट पोल और मैक्सिमम जो होती है वो होती है इक्वेटर पे। इसलिए अगर आप इक्वेटर से पोलवर्ड बढ़ेंगे तो टू सक्सेसिव लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी,
डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी काम आने वाला है ये। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और जो इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस है टू सक्सेसिव लॉन्गिट्यूड्स की, डिस्टेंस भी होती है 111 किलोमीटर के बराबर। तो इस तरीके से हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे इसको देखते हैं, ये समझ लिए। देखिए, बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज इसके अलावा हम किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं। इंडिया के केस में इसको समझ लेते हैं। चलते हैं हम लोग अपने इंडिया के मैप पर। तो यहां पर एक तो आपके सामने पूरा ग्लोब यहां पर है। इस ग्लोब को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अगर हम लॉन्गिट्यूड के बेस में कहें तो लाइज कंप्लीटली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गई बात यहां पर। अब आगे अगर हम लोग बात करें इंडिया के लोकेशन को लेकर, तो ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दैट्स वाई यहां पर हम लोग इसको नॉर्दर्न साइड लिख रहे हैं। इसी तरीके से आप यहां चलेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट है, ये ईस्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से 68 डिग्री 7 मिनट ये भी ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिया के मेन लैंड के एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अगर इंडिया की हम बात करें तो यहां पर आपने चीज नोटिस कर ली होगी कि भाई जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर मैं यहां लिखूं इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये भी अप्रोक्सीमेटली आपका बन रहा है 30 डिग्री, और अगर हम बोलें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये कितना होगा, ये भी अप्रोक्स 30 डिग्री हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। तो अगर डिग्री में डिस्टेंस सेम है तो भाई फिर ये डिफरेंस अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसका आंसर समझ लीजिएगा कि भाई जो आपका लैटिट्यूड होता है ये आपका होता है इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इक्वल होता है या इक्वल इन डिस्टेंस कह लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दो लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस लैटिट्यूड डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। और जब ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो ऐसे में ये जो एक्सटेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एक्सटेंट आपका ये हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये पोलवर्ड बढ़ने पर इनकी डिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। मतलब टू सक्सेसिव लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस पोलवर्ड बढ़ने पर डिक्रीज कर रही है। इस वजह से ये एक्सटेंट आपको यहां पर कम दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू इस एक्सटेंट के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है टाइम कैलकुलेशन। आइए टाइम कैलकुलेशन को हम लोग यहां पर ढंग से समझते हैं कि भाई टाइम कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए आते हैं टाइम कैलकुलेशन पर। तो सबसे पहली बात जान लेते हैं अर्थ रोटेशन की बात। अगर हम बोले कि अर्थ का जो रोटेशन है वो 360 डिग्री हो रहा है, और यहां पर जो टाइम ले रहा है वो 24 आवर का ले रहा है, ऐसे में 1 आवर का जो चेंज है वो 15 डिग्री पर देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम बात करें 1 डिग्री और बात करें 16 डिग्री, तो 1 डिग्री 16 डिग्री के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है। ऐसे में इनके बीच में जो आवरली गैप होगा वो 1 आवर का होगा। क्लियर। दूसरा बात कर लेते हैं भाई, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 मिनट के, सॉरी 60 मिनट डिवाइड बाय 15 के, जो हो जाएगा आपका 4 मिनट के। कहने का मतलब दो सक्सेसिव लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो टाइम डिफरेंस है वो 4 मिनट की होती है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी हम एग्जांपल यहां पर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर आप किसी लॉन्गिट्यूड से वेस्टवर्ड बढ़ रहे हैं, वेस्टवर्ड बढ़ेंगे तो टाइम हमेशा नेगेटिव कीजिएगा। कहीं से भी वेस्टवर्ड बढ़िए, टाइम नेगेटिव करना। और अगर किसी पॉइंट से हम लोग ईस्टवर्ड बढ़ेंगे तो ईस्टवर्ड बढ़ने का मतलब क्या है,
अगर हम किसी पॉइंट से ईस्टवर्ड बढ़ेंगे तो टाइम हमेशा आपको ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई एक लोकेशन ए है जिसका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 90 डिग्री ईस्ट, क्लियर, और एक पॉइंट है बी जिसका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 85 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि भाई ए पर टाइम है 10 AM, तो ऐसे में बी पर टाइम क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ए के रेफरेंस में जो बी है वो आखिर कहां पर है, वेस्ट है कि ईस्ट है। तो देखिए इस बात को समझिएगा, ये आपका हो गया 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ऐसे करेंगे तो हम पहुंचेंगे 85 डिग्री ईस्ट पर। इसके बाद 86, 87, 88 करते करते हम पहुंचेंगे 90 डिग्री पर, ईस्ट पर। ऐसे में आप देख रहे हैं ये ए लोकेशन हो गया, ये बी लोकेशन हो गया। ए के वेस्ट में बी पड़ रहा है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिग्री गैप है वो 5 डिग्री का है, और हमने भी कैलकुलेट किया था कि भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। ऐसे में जो 5 डिग्री होगा वो बराबर होगा 20 मिनट के। अब 10 बज रहा था, ऐसे में बी पर अगर हम देखें तो भाई बी पर क्या हो जाएगा, टाइम माइनस करेंगे, तो 10 में से 20 मिनट घटा दें, तो इसका मतलब जो बी पर टाइम होगा वो 9:40 AM होगा। इस तरीके से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। इंडिया में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, चलिए अभी का ही टाइम ले लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज जो हमारा अभी का टाइम यहां पर चल रहा है वो टाइम है 12, अभी जो है 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 AM मान लेते हैं कि अभी जो है 12 AM हो रहे हैं। तो 12 AM इस समय बज रहा है, और ऐसे में अगर आप नोटिस करेंगे तो 12 AM बज रहा है IST पर, क्लियर। IST कितना है, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्टवर्ड। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 12 AM पर, अगर 12 AM जो इंडिया का है, इसी टाइम पर 0 डिग्री पर टाइम क्या हो रहा होगा, तो आपको पता है कि भाई जो डिग्री गैप है वो 82 डिग्री एंड हाफ मिनट है। ऐसे में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं कि भाई आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री पर क्या टाइम होगा, तो आपको पता है इन दोनों के गैप के बीच में जो आपका डिग्री गैप है वो 82 डिग्री और हाफ मिनट का है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। चलिए तो यहां पर क्या हुआ भाई, पहले 82 डिग्री को हम देख लें, तो इसको आप 75 + 7 + 30 मिनट आप लिख सकते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। 75 डिग्री का मतलब हो गया 5 आवर, ठीक है। 7.5 इसका मतलब हो गया 30 मिनट। तो ऐसे में अगर 12 AM हो रहे हैं और AM में मान लेते हैं तारीख आज की 27 अप्रैल हो रहा है, तो ऐसे में हम घटा दें क्योंकि ये वेस्टवर्ड है, ये क्या होगा, वेस्टवर्ड होगा। कैसे वेस्टवर्ड होगा, 82 डिग्री ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तभी 0 डिग्री पे पहुंचेंगे हम लोग, तो वेस्टवर्ड वो टाइम माइनस करेंगे। तो भैया 12 बज रहा है, उसमें से पहले 5 घटाओ, तो 7 बज गया। उसके बाद आधा घंटा और घटा देना है, तो इसका मतलब 6:30। तो हम जान सकते हैं कि भाई 0 डिग्री पर इस समय 6:30 बज रहे होंगे PM के, लेकिन डेट वहां पर होगी 26 अप्रैल। मतलब इस समय ग्रीनविच में जो टाइम हो रहा होगा वो 6:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया में आपका जो IST है वो 82 डिग्री 30 मिनट को लिया गया है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हम लोग यहां पर इंडिया का IST लिए हैं। इसके पीछे के 2 रीजन है। पहला कि भाई ये जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट है इसके साथ नियर अबाउट 1 आवर का गैप बना देता है, ऐसे में इंडिया में टाइम कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। और दूसरा ये जो है वो आपका 7.5 डिग्री का मल्टीपल बन रहा है, इसकी वजह से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। दैट्स वाई हम टाइम को इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करते हैं, और ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनता है। एक और जो यहाँ पे टर्म है, जैसे आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे
कि भाई ये इस तरीके से कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पोजीशन बन रहे हैं, इसे कहते हैं ग्रिड। और बेसिकली ग्रिड जो होता है दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड के क्रॉस सेक्शन से जो एक आपको यहाँ पर चतुर्भुज देखने को मिलता है, वही चतुर्भुज आपका ग्रिड बनता है। और इस ग्रिड के आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कहीं की भी लोकेशन। इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला और यही इंडिया का साइज एंड लोकेशन बनता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स यहाँ से कंप्लीट खत्म हो गए होंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं। कई सारे सवाल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इस पर एक मैं और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।